ग्यारसपुर तहसील के ग्राम गुन्नौठा के बड़ी संख्या में ग्रामीण मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर विदिशा पहुंचे। कांग्रेस नेता सुभाष बोहत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अंबेडकर चौराहे से नीमताल चौराहे तक पैदल मार्च निकाला और गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि गांव के करीब 70 परिवार वर्षों से वन भूमि पर खेती कर अपनी आजीविका चला रहे थे और इसके लिए विभागीय रसीदें भी कटवाते रहे हैं। उनका आरोप है कि हाल ही में वन विभाग ने उन्हें भूमि से हटा दिया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वे भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उन्हें दोबारा भूमि पर अधिकार दिया जाए। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। आज आप लोग धरना धरना दिया है आप लोग। अरे साहब परेशान हो रहा है, वन विभाग वाले मतलब जमीन ही नहीं करने दे रहे, ना बोने दे रहे, ना हाँकने दे रहे हैं। परेशान हो रहे हैं 60-70 आदमी, हम लोग बहुत परेशान हैं। भग रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। वो कह रहे हैं कि नहीं आप जमीन नहीं करने देंगे, हम तुम्हें बेदखल करेंगे आपको। जमीन किसकी है? जमीन गवर्नमेंट की, वन विभाग की। कब से कर रहे थे? कम से कम 60 साल हो गए साहब, 60-65 साल करते हुए। सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, बराबर करते जा रहे हैं। कितने बीघा जमीन होगी टोटल? टोटल जमीन होगी वही 2-2, 5-5 बीघे, हम मतलब 60-65 आदमियों का नहीं। बस अब मना कर रहे हैं? अब मना कर रहे हैं साहब। क्या बोलते हैं? मुझे कह रहे हैं कि साहब हम जमीन नहीं करने देंगे, हटो जमीन पे से। देखिए, ये गुन्नौठा गांव है ग्यारसपुर तहसील का। वहाँ के किसान हैं, इसमें मुसलमान भाई भी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। लेकिन इनके साथ करीब 65-70 साल से जिस जमीन को जोत के ये अपना पेट का पालन कर रहे थे और इसकी रसीदें भी वन विभाग से वो कटवाते थे। 70 साल के लंबे एक कार्यकाल में जब इनकी जमीनें इनकी हो गई, इसके बाद वहाँ के वन विभाग ने जाकर इन लोगों को बेदखल कर दिया, इनकी रोजी रोटी छीन ली, इनको परेशान कर रहे हैं। आज ये भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। इस कारण आज हम लोगों को गांधी अंबेडकर प्रतिमा से हम लोग चले यहाँ धरना दे रहे हैं। अब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जाएंगे। मांग यही है, बलराम दांगी जी हमारे साथी हैं, अरुण अवस्थी जी और सारे किसान भाई, हम लोग चाहते हैं कि जो 70 साल से इनकी जमीनें थी इनको वापस दी जाएं, बल्कि इनको पट्टे दिए जाएं और इनको बच्चों के पेट भरने से जो बेदखल किया जा रहा है वो बेदखली इनकी रोकी जाए। जिला प्रशासन अंधा गूंगा बहरा होकर काम कर रहा है। अगर इस तरीके का काम गरीबों के साथ इनकी रोजी रोटी छीनने का काम किया गया तो निश्चित रूप से हम इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। कितने किसान होंगे और कितने लोग हैं? अभी 70 किसान हैं, अलग अलग 70 किसान परिवार हैं। अभी हमारे बीच में करीब 60 से 70 लोग उपस्थित हैं। कुछ कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं धोखे से और हमारे 50-60 लोग अभी बैठे हैं। हम लोग विगत कई दिनों से गुन्नौठा के किसानों से मिल रहे हैं। शुक्रवार को हम माननीय एसडीएम ग्यारसपुर को ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि अब बुआई का समय आ गया है, सारे किसान अपनी खेती बोना चाहते हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन संबोधित एसडीएम को दिया, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। आज सारे किसान, हम संविधान पर भरोसा करते हैं, इसलिए संविधान के निर्माता और बाबा साहब अम्बेडकर साहब को हमने माल्यार्पण की। वहाँ से हमने कार्रवाई आज की चालू की। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, परम पूज्य महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया। आज गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की ज़मीन छीनी गई है। लगभग 60 से 70 परिवार बेरोजगार हो गए हैं, उनके रोजगार का अन्य कोई साधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि विदिशा जिले में वन भूमि किसी और के पास नहीं है। यहाँ के संभ्रांत और बड़े लोगों के पास सैकड़ों एकड़ वन भूमि पे कब्जा है। हम व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इन गरीबों की 50 से 60 जो परिवार बेदखल हो गए हैं उनको वन भूमि पर खेती करने दी जाए, उनका परिवार पालन हो। अन्यथा हम वो लिस्ट ला के देंगे जो सत्ताधीन पार्टी के लोग वन भूमि पे कब्जा करें हैं, और किसी भी कीमत पे हम गरीबों को ज़मीन से बेदखल नहीं होने देंगे। उसके लिए हर स्तर पर तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है, किसान तैयार हैं। धन्यवाद।